सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब ये श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा कि बात एक बार फिर से संक्षेप में कही जाती है। तो हमने देखा कि इस अध्याय का नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा कहाँ पर कैसी होनी चाहिए, किस चीज में कैसी होनी चाहिए, जीवन में कैसी होनी चाहिए। और इस अध्याय की अधिकांश चर्चा वैदिक काल के लोगों के लिए की लिखी गई है, बताई गई है। लेकिन जो मूलभूत बात है वो आज भी वैसी ही लगती है जैसी तब लगती थी। तब केवल यज्ञ तप दान आदि से काम चल जाता था और अब आजकल यज्ञ तप दान अभी भी होते हैं लेकिन उनका स्वरूप अलग है, काम अलग तरीके से होता है। और कैसे होता है तो भगवान क्या कहते हैं इस आखिरी श्लोक में देखते हैं, आखिरी श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं। असद्या हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हि। कहते हैं हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ तप और जो भी कर्म है वह सब असत है, और तप दान इत्यादि जो कुछ भी है वो सब असत है। और इस जो का इस बिना श्रद्धा के किया हुआ अश्रद्धेय, श्रद्धा जिसमें नहीं है। तो हमारे समझने की बात यह है कि इस प्रकार का कार्य न तो इस लोक में हमारे काम का है, न अगले मरने के बाद ही किसी काम का है। और श्रद्धा से किया हुआ कार्य फलदायी होता है और अच्छा फल देता है। तो भगवान, चूंकि ये श्रद्धा त्रय विभाग योग अध्याय है, तो भगवान ने बताया ये कि हमें अपना सारा कार्य श्रद्धा से करना चाहिए। और श्रद्धा किसमें? परमात्मा में। वह श्रद्धा का जो अंतिम स्थान है, और न केवल अंतिम स्थान है, जो आरंभ है और मध्यम है, तो आदि मध्य अंत तीनों श्रद्धा के वे सभी परमात्मा में ही अटल रूप से स्थित है। और इसीलिए हमको भगवान का कार्य, भगवान में श्रद्धा, और ये श्रद्धा की बात उन लोगों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। देखिए, हमारे इस जीवन में गीता सबको उपलब्ध है, और न केवल गीता, उपनिषद भी सबको उपलब्ध है। कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कि मना किसी के लिए नहीं, कोई किसी को नहीं कहा जाता कि तुम पढ़ोगे नहीं। और जब मैं सबकी बात कह रहा हूँ तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जैसे कुछ अलग धर्म हैं जिनमें कि इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं कि वो कहें कि भाई तुम दूसरे किसी धर्म की बात क्यों सुना रहे हो, कह रहे हो इत्यादि। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं। हम तो कोई भी जो भी जिसने कहा हम सबको श्रद्धा भाव से सुनते हैं, और श्रद्धा से भाव से सुनने के बाद, समझने के बाद उसे जो कुछ हम जानते हैं उससे मिलाते हैं। ये एक अलग बात है कि हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास और किसी धर्म में कुछ भी लिखा गया है उससे अत्यधिक प्रचुर मात्रा में सामग्री, इतनी अधिक, और वह सामग्री उपलब्ध है जो अंतिम सत्य तक हमको पहुंचाती है। केवल रूढ़ियों में, केवल अंधविश्वासों में नहीं डालती। वो देखिए, श्रद्धा के एक बड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, अंग्रेजी का एक शब्द होता है फेथ। फेथ को लोग आस्था से भी समझते हैं और श्रद्धा से भी समझते हैं। और यहाँ मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप सुनने वाले जो लोग बात पर ध्यान दे रहे हैं उन सभी को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि श्रद्धा जो है वो फेथ नहीं है, वो मात्र आस्था नहीं है। जो अन्य धर्म है उनमें सभी में फेथ जो होता है वो ऐसा फेथ होता है जिसका अर्थ होता है कि मैं जानता नहीं हूं
लेकिन आप कह रहे हो इसलिए मान लूंगा। मुझे स्वयं कोई पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं मान लूंगा। उसके उसके बिल्कुल विपरीत जो ये 17वां अध्याय है, ये हमें इसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग का इसीलिए पूरा विवरण आया है ताकि हम भली भांति समझ सकें कि श्रद्धा आस्था या अंध भक्ति नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है जब व्यक्ति को समझ में नहीं आए कि क्या करना है, तब वो सही मार्ग पर सावधानी से पग पग आराम से इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ बढ़ सके कि वो उसके आगे जानने वाले हमारे जो ऋषि मुनिगण हैं, वो जो मार्ग दिखा गए हैं उससे आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। चलिए अब अगला, इस अध्याय को ही समाप्त करते हैं, अब अगला अध्याय फिर देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।